प्रोटीन के प्रोडक्ट है ना हमारे, प्रोटीन के प्रोडक्ट क्या है, मल्टीविटामिन हर किसी को खानी है। अब बंदा सोचता है मैंने क्यों खानी है, उसको विद डेमो पता लगना चाहिए। ऐसे विटामिन सी है, आज सारी दुनिया को पता लग गया कि कोरोना में विटामिन सी क्योंकि ये इम्यूनिटी को उठाती है। विटामिन सी में भी बेस्ट क्वालिटी विटामिन सी की लेनी है। आप यदि बाज़ार में जाओगे ना, विटामिन सी ब्लैक में मिल रही है आजकल, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, फ़र्क है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं ग्लिस्टर का। ग्लिस्टर हमारी इतनी बढ़िया है, ये कैसे बढ़िया है वो देखते हैं। अब आम घरों में देखो कॉलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि, इसके ऊपर ये ग्रीन देख के ले आएंगे, किसी में ग्रीन लगा हुआ, किसी में ब्लू लगा हुआ। पर असली आप देखते हैं भी हमारे शरीर में जब आप सवेरे पेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा थोड़ी बहुत अंदर भी जाती है, अंदर जाती है ना, जब आप जीवा पे कर रहे हैं सारा कुछ। अब यदि वो अंदर जा रही है, हमारे शरीर का एसिड बनता है, यदि वो गलत पेस्ट होएगी तो अंदर जाके बहुत नुकसान करती है। वो कैसे देखो, अब एक पे लगाते हैं पतंजलि की, एक तरफ लगाते हैं कोलगेट ब्रांड, सबसे सेफ मानी जा रही है मार्केट में, पतंजलि के लग जाते हैं। एक तरफ ये ग्लिस्टर, अब इसमें HCl जो हमारे बॉडी में बनता है, या आप तेजाब, नमक का तेजाब जिसको बोलते हैं, वो ले लो मार्केट से, और इन तीनों में डाल के देखते हैं कि तेजाब का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता पेस्टों के ऊपर। ये पतंजलि, कोलगेट, ये ग्लिस्टर, इसमें उबाले मारने शुरू कर दिए, इसमें भी मारने शुरू कर दिए, और ये एज इट इज पड़ी है, समझिए, इसलिए ये बढ़िया। और दूसरी चीज़, ये मटर के दाने की तरह लगती है। आम पेस्ट जो ब्रश होते हैं ना, तो ब्रश बढ़िया बैग आ गया, आम ब्रश पे ऐसे लगाई जाती है, ये ऐसे लगती है, लेंथ वाइज नहीं लगती, विड्थ वाइज लगती है, ठीक है ना। ये पेस्ट सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी, ठीक है। अब आप ये किसी को भी दिखा सकते हो कि मैंने इसको क्यों बदलना है ना। अब दूसरी आती है विटामिन सी की बारी। विटामिन सी का यदि हम देखते हैं, देखो विटामिन सी हर घर में बढ़िया पानी पिया जा रहा है, सारा कुछ है, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसके अंदर डालते हैं आप, ऑक्सीडेशन करेंगे, बीटाडीन मार्केट में मिलती है ना, जब चोट लग जाती है तो लगाते हैं, ये बीटाडीन डाली। अब यदि इसके अंदर विटामिन सी चली गई, मतलब ये यदि बॉडी में चली गई, इतना खतरनाक केमिकल भी चला गया, तो ये क्या काम कर सकता है। ये विटामिन सी की गोली, ये रोज एक, और जो पेशेंट है 2, 3, 6 तक जितनी मर्जी खा लो, मतलब जितनी एक्सेस में जाएगी वो यूरिन रास्ते बाहर हो जाएगी। ये किडनी के लिए, यूरिक एसिड वालों के लिए, सबके लिए बढ़िया। और ये पाउडर बना हुआ है, अपन ये पाउडर इसमें डाल देते हैं विटामिन सी। अभी ऐसा तो है नहीं हमने वो चीज़ें खानी तो फिर भी वही जाएगा अंदर, और वो जाएगा। अब क्या है, ये बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इसमें लकड़ पत्थर सब हो जाता है, ठीक है ना। अभी बंदा कहता है मैंने क्यों खानी है भाई, यदि हमने एनवायरनमेंट ऐसे गंदे में चल रहे हैं सारे, कोरोना जैसे वायरस फैले हुए हैं, तो यदि वायरस किसके अंदर घुस जाएगा, कब घुस जाएगा, कुछ नहीं पता। इसलिए यदि हमने बचना है तो विटामिन सी की मात्रा खा लें, और नहीं तो अशरीला चेरी लो, कभी मौसमी का जूस लो, कभी उसका जूस लो, उससे बेटर है एक गोली रोज अंदर जानी चाहिए। अब बात आती है देखो मल्टीविटामिन की, तो कुणाल इसको यदि खत्म, ये आरओ का पानी है, आरओ के पानी में मिनरल खत्म हो जाते हैं, जब मिनरल बॉडी में नहीं जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, हो गया ना कम। वैसे देखते हैं तो करंट फुल आ रहा है, इसको बंद करना पीछे। अब दिखाता हूँ आपको,
चलो अब इसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल यदि इसी में डाल दें तो करंट कितना आ सकता है वो देखते हैं। मैंने क्रश किया हुआ इसमें डाल तो 2-4 गोलियां ना लोगों को दिखानी है करके ताकि विश्वास बने कि कैसे बढ़ गया। मिनरल हो गए पूरे इसमें। पानी पहले जैसा हो गया। अब पानी में करंट चला ना पीछे से देखो चल रहा है इस पानी में आ गया करंट। ये देख इधर मिनरल वाला इधर बगैर मिनरल का। ठीक है अब इसका मतलब क्या है इसको उठा। इसका मतलब क्या है अभी यदि हमने शरीर में अपने करंट बढ़िया सा बना के रखना तो 13 विटामिन 11 मिनरल खाने चाहिए। नहीं खाएंगे तो ऐसे जैसे हमारे सेल हैं सेलों कमजोर पड़ जाएंगे धीरे 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 उनकी पावर जाती है। अब आती है बात इसको भी ठंडा दे उन्होंने अगर वो पीएच वैल्यू का दिखाता हूँ मैं बाजार में। अब मेरे को पीएच वैल्यू की प्रोडक्ट कोई भी किसी का कुछ भी प्रोडक्ट ले लेना तो देखो इनमें फर्क नजर आ रहा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है बाजार का सर्फ एक्सेल। ये हमारा है एससी। पीएच वैल्यू जो साइंस के लोग हैं ना उनको बताओगे एकदम पड़ेगा उस चीज को भी। अच्छा बंद कर दिया दोनों भी डाल ये देख पहले तो आपको ये दिखाता हूँ पानी की वैल्यू क्या है। कलर देख रहे हो कौन सा बन रहा है 7। ठीक है चलो 7 है। अभी इसमें डालो सर्फ डालो ये इससे डालो चम्मच मिला दो इसको। कौन सी 14 नंबर पे गया ये। ठीक है ना 14 नंबर होता है ड्रेन क्लीनर। हम कर रहे हैं कपड़े क्लीनर। ठीक है अब डालो इसमें अपना ये वाला छोटे चलो इस डाल देते हैं ये कपड़े धोने वाला ऐसे ऐसे इससे मिला दो। कई फर्क देखिए ये देखो 7 कपड़े धोने वाला एमबे का 7 और बाजार का कपड़े धोने वाला। अब देखना हमने ये सेफ है हमारी स्किन के लिए सेफ है पॉकेट के लिए कोई बीमारियाँ नहीं लगाता। देखो अभी इसके अंदर यदि ध्यान से देखोगे तो नीचे कुछ माल बचा हुआ ये जो बचे हुए हैं ये बेफजूल की आइटमें बची हुई हैं जो हमारा वेट को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं सर्फों पर। अब यदि सर्फ एक्सेल का ये हाल है यदि सर्फ एक्सेल का ये हाल है तो ये घड़ी घड़ी का क्या हाल होगा इसको हाथ लगा के देखो। जैसे रेत के गानों ये आपके टॉवल के अंदर रह जाते हैं उनमें रह जाएंगे। ठीक है अंडर गारमेंट्स में रह जाएंगे। अंडर गारमेंट्स में मतलब ये जगह में वो मेरे को खुजली हुई जाती है वो इसकी वजह से। अब दोनों की खुशबू देखो इसकी खुशबू देखो इसकी खुशबू अब ये मतलब क्या है देखो ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। और इसका एक और टेस्ट करके देखना हो थोड़ी सी हल्दी लिया हल्दी का। अब ये हमने एसिड में डाला ये हमने बाजार के उसमें
ऐसे खून निकलता है। सर्फ ऐसे वॉशिंग पाउडर है दोनों, पीएच वैल्यू 14, पीएच वैल्यू 7, उसकी भी 7 भी 7, क्योंकि हल्दी ऑर्गेनिक होती है, प्योर होती है। ये प्योर को प्योर रखा हुआ है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया। अभी इसका मतलब क्या दिखाने का, घर के अंदर मान लो रोटी खाते हुए कोई सब्जी सुब्जी गिर गई अपने कपड़े के ऊपर, लेडीज ने जैसे ही सर्फ एक्सल से धोया तो वहाँ पे लाल दाग बन के खड़ा हो जाएगा। फिर ड्राई क्लीन के लिए भागता फिरता है। इसमें कोई झाग नहीं बनती, इसमें फुल झाग बनती है। इसके रेजिडुअल अभी भी वो देखो नीचे पड़े हैं, दिख रहे हैं नीचे सफेद सफेद, यहाँ से देखो दिख रहे हैं ना, ये नुकसानदायक है। हमने इसके देखो तो जब आप सर्फ एक्सेल को मशीन में डाल देते हैं ना, टॉप लोड जैसे हमारे टॉप लोड है, हाँ उसके अंदर जब आप कपड़े निकालते हो ना फर्स्ट वॉश के बाद, तो आप उसको अगर सर्फ के नीचे देखोगे ना, तो वो पार्टिकल्स पड़े होंगे, वो एक डिसॉल्व नहीं चीज होते और करके देखना आज घर जाके, अपने घर का कपड़ा धुला हुआ, जो धुला हुआ है प्रेस हुआ हो, उसको फिर बाल्टी में डाल देना, फिर झाग बनने लगेगी। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आ गया माल, ये अभी भी बीच में रुकावट है। कितनी वॉशिंग निकाल लो, पानी के अंदर जैसे डालोगे उसको, कभी कभी आपने देखा प्रेस को करते करते कपड़ा चिपक जाता है। वो चिपकने का कारण ही होता है कि उसमें रेजिडुअल अंदर घुसे हुए हैं। एमवे का प्रोडक्ट आप यूज करो, तभी वो फिर कपड़े भी रफ जल्दी होने लगेंगे। हाँ ये कलर को खराब करेगा, ब्राइटनेस इसकी धीरे धीरे। आपने देखा नया कपड़ा तो एक बढ़िया, जैसे ये ब्लू कलर की है तो ये चमक रही है, पर साल बाद देखोगे ये ऐसी नहीं रहेगी, कि धीरे धीरे ब्लू से कुछ और ही बन जाएगी। फिर आदमी डल हो जाता है, कहता है नया ले आओ। आप इससे कपड़ा धो, एज इट इज चमकता रहेगा। इसमें ब्राइटनर है, सॉफ्टनर है, एंटी रस्ट फार्मूले हैं, मतलब ये सारा कुछ बढ़िया प्रोडक्ट को मेंटेन रखते हैं। अब देखो हम लोगों को असली बात समझनी है, हम एमवे एज ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, कंपनी ने ऐसा नहीं है हमने सेल करते करना है। इसमें सेल्फ यूज़ के लिए जो बाजार से सामान लेते थे वही सामान एज इट इज़ आप ढूंढो कि कौन सा प्रोडक्ट मेरी किस रेंज में आता है, उसको मैं एमवे से ले लूँ। आप कपड़े धोने का ले सकते हो, बर्तन धोने का ले सकते हो, साफ़ सफाई का ले सकते हो, जैसे घरों में टाइलें लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं, LOC बर्तन धोने, इससे धो। ये इतना गाढ़ा है, मैं आपको इसका भी डेमो दिखाता हूँ। इसकी भी pH वैल्यू देखो 7। आप बाजार का जो बाजार से विम बार लेके आते हो ना, उसके ऊपर लगाना कितना खतरनाक है, वो बिचोना। ड्रीम क्लीनर है ये, साइंस ने ये सिद्ध किया हुआ है, उसके ऊपर गूगल पे लिखा हुआ है। अभी गूगल रोज सारे देश से कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या है। देखो अभी टिश्यू ड्रॉप देखो, ऐसा स्पंज यूज करो कभी भी, ठीक है। एक तरफ थोड़ा हार्ड हो, एक तरफ सॉफ्ट हो। हम लोग क्या करते हैं, जो खाने वाले बर्तन हैं, पहले तो हम घी ज़्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं, और घी जब हम प्लेट या कटोरी को पानी के नीचे देते हो वैसे ही साफ़ हो जाती है। पहले उसको साफ़ कर लेना चाहिए। फिर आप डिश ड्रॉप का गाड़ी इतनी है भी, यदि आप ये इतना पानी हो और उसके बाद बना हुआ हो, बना बनाया, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, बना बनाया है, मतलब 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा डिश ड्रॉप हमने लेके रखा हुआ है। फिर पानी में पानी मिक्स होता है, उसको भी होता है। हाँ ये ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल ये कैसे काम करता है। इतना गाढ़ा हो सकता है, इसमें आप सिर्फ 1-2 बूंदे डाल दें बस। अब आप इसको, ये आप समझ नहीं सकते भी इससे कितने बर्तन धो सकते हैं, पूरे परिवार के धोते हैं इसमें। इतना मांग रखेगा, इसमें पानी डालना, पानी डालो, बस तैयार हो गया। अभी विम बार का जो ये चिकनाहट में एकदम काम करता है, मतलब चिकनी कोई चीज़ हो ना एकदम उड़ा देता है उसको। और बाजार वाला चिकनी चीज़ हो, विम बार का लिक्विड आते वो भी है, मैं अभी कमाल को करता हूँ, दिखाते हैं यहाँ पर आपको। उससे उल्टा चिकनाहट चिपकी रह जाती है। इससे मान लो आपने ये करा, इसके बाद आपकी यहाँ दिखाता हूँ, खराब नहीं होती, इसके ऊपर लगाओ, अभी देखना। आप इसको विम बार को लगा के देखना ऐसे,
ये जैसे ऐसे है ना, ऐसे भी कर लोगे, कहीं भी कर लोगे। ये सीट है, ये एलोवेरा का बना हुआ है, तो कोई निशान नहीं आएगा आपकी नीली। निकालना चाहो तो ये महीना भर भी निकल सकती है। इसको ऐसे करके प्रेशर भी नहीं करना होता, सिर्फ 4 बार ऐसे कर दिया तो 4 ml निकलता है। अब दिन में 12 ml निकला, और 12 ml निकला मतलब दिन की रोज की एवरेज मान के चलो 15 ml की निकली, 20 की निकली। और यदि आप महीना ये बोतल चल सकती है। शुरू में जब नई कर रहा होता है आदमी तो 15 दिन में भी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कॉस्ट कितनी है इसकी? हैं? इसकी कॉस्ट कॉस्ट बताओ, 55 रुपये पर बोतल पड़ती है ये। हाँ, ये मार्केट का जो प्रोडक्ट है ये कौन सा सस्ता है? महीने का बर्तन और क्या चाहिए? ये कितने की है? ये निक्कू सी बोतल है, 100 रुपये की पड़ती है। 250 ml, 500 ml की तो 100 रुपये की है। ये 250 ml की है तो ये 45 रुपये लिखा हुआ, ठीक है। एक बार अब इसका और इसमें फ़र्क क्या, देखो फ़र्क भी देखो आप। अभी मान के चलते हैं दोनों में चिकने बर्तन हैं, दोनों में ऑयल है, ठीक है। ये ऑयल है और सरसों का ऑयल, ठीक है। एक में हमने लगा दिया विम बार, एक में लगा दिया ये अपना, ठीक है। और एक में ये लगा रखा है हमने। आपने देखा है कभी भी इसमें डालेंगे तो ये भी इसको भी डालेगा। अभी देखा आपने कभी भी हम जाते हैं जब होटलों में या ढाबों पे कहीं पे भी खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे नैपकिन को लेके पहले प्लेटों को साफ करती हुई है। वो इसलिए ही करती है क्योंकि सफेद सफेद लेयर जमी होती है और उसको साफ। अब हमारा कहाँ कहाँ से केमिकल जाता है, देखो बर्तनों के थ्रू जाता है, बर्तन धोने वाले उसके थ्रू जाता है, नहाने के थ्रू जाता है, कपड़ों के थ्रू जाता है, साफ सफाई के थ्रू जाता है, फ्रूट खा रहे हो वहाँ पे केमिकल, पानी पी रहे हो वहाँ पे गड़बड़, फिर ऊपर से कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई 13 विटामिन 11 मिनरल नहीं, उस पर लिखा भी हुआ है भी मिनरल कोई ख़त्म करता है आर ओ। और नहीं आर ओ वाला पियेंगे तो गंदा पानी जाएगा, यदि पी लिया तो मिनरल जाएगी। तो हमने पीना भी आर ओ का पानी है और साथ में एक विटामिन मिनरल की गोली ले लेनी है। ऐसी विटामिन सी की गोली इम्यून सिस्टम को उठाने के लिए लेनी है। अब कई लोगों में ना खून की कमी होती है, खून की कमी के लिए आयरन के कैप्सूल ले आते हैं बाजार से, फिफोल जेड के। अब फिफोल जेड के जो कैप्सूल हैं ये देखो, ये फिफोल जेड का पत्ता बनाना होता है। आप बाजार से फिफोल जेड का पत्ता लेना तो आप देखोगे कि इस तरह की कैप्सूल है फिफोल जेड की। हाँ ये देखो, ये सच में ये इसके साथ चिपके रहते हैं, ये वो चुंबक है। अब मान के चलो भी यदि हमें ये खाना पड़ गया खून को बढ़ाने के लिए तो ये वाला जो रॉ मटेरियल है ये हमारी किडनी डाइजेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये लोहा पता नहीं किस फॉर्म में डाला हुआ है जो है ना नुकसान कर सकता है। और एमवे ने न्यूट्रलाइट ने की टैबलेट निकाली है जो पालक का कॉन्सेंट्रेट है, प्योर है, नेचुरल है। उधर कैप्सूल खाने नुकसान कर सकते हैं, यदि ये खा लिया हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और ये सेफ भी है, मार्केट से सस्ता भी है और अच्छा है। तो अब ये कैप्सूल आता है फिफोल जेड, ये आयरन चेरी आयरन कितना बढ़िया है ना। देखो आप इसकी खुशबू देखो, है ना बढ़िया है। आप मार्केट की कोई भी लोग, ये एलोवेरा है, सबसे बढ़िया बात है एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप किसी को भी दे दो ये बहुत दिन चलेगा भी और अच्छा भी है। अभी ये है लोशन, बॉडी लोशन है और बॉडी शैम्पू है। अभी लोशन यदि आपको कहीं खुश्की नज़र आ रही है, कुछ आ रही है, पूरी बॉडी के लिए, ऐसा नहीं फेस के लिए। अब इसको लेके देखो, इसकी खुशबू लो, ग्लिसरीन और हनी का बना हुआ है। कितनी खुश्की हो ये लगा दो,
और ये ऑयली नहीं है, वाटर सोलेबल, वाटर बेस्ड है इसका। अभी ऐसे ही ये आता है ग्लिसरीन और हनी बॉडी शैम्पू, बॉडी वॉश, जैसे जो लोग शैम्पू वो नहीं इस्तेमाल करते, साबुन नहीं इस्तेमाल करते, तो ये करते हैं। अब इसकी खुशबू लेके देखो, शाही स्नान जो हम जैसे 5 स्टार में जाते हैं तो उस जगहों पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं इस तरह है। इसकी एक बूंद बॉडी स्पंज बड़े वाला लेके गोल वाला, और आप उसमें झाग बना लो मग्गे में और नहाते टाइम उसको यूज़ करो। आपको नहाने के बाद उस एरिए में भी महक बजेगी, अपनी बॉडी में भी बहुत बढ़िया महक बजेगी। ऐसे कई लोगों की पिंपल हुई पड़ी है, पिंपल के लिए ये प्रोडक्ट आता है हमारा बड़ा ज़बरदस्त, क्लियर एक्टिव एटीट्यूड का। और ऐसी ये है स्पॉट क्लीनर, इससे फेस वॉश करो, इसको उस स्पॉट पे लगा दो, साथ के साथ ही उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बहुत लोगों को ये समस्या बनी हुई है। ऐसे ये शैम्पू बड़े हैं, ये सेटनिक आता है, ये हेयर फॉल शैम्पू आता है, ऐसे डैंड्रफ शैम्पू आता है। ये देखो टेल्कम है, टेल्कम हर घर में पहुंचा हुआ है। इस टेल्कम की देखो, इसको लगा लो, आपके महक सी रहेगी। ठीक है ना, परफ्यूम आपको दिया था मैंने, परफ्यूम डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। इसका 1 चम्मच से स्प्रे की बोतल में बना लो, सारे घर में करते लो और